कि इस घर में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? इस सवाल का जवाब देना मैं आपको इस वक्त ठीक नहीं समझता। देखो साहिल, तुम सोहा के शौहर हो, किसी और से ना सही, लेकिन इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से ही पूछना है कि क्या तुम्हारे बगैर सोहा रह पाएगी? वैसे ही जैसे मैं रह लूंगा। ये बात तो आप भी जानते हैं, सोहा ने जितनी चाहत मुझसे की है उससे कहीं ज्यादा चाहत मैंने लौटाई है। सोहा ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उसके लिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया। ऐसा क्यों कह रहे हो साहिल बेटे? सोहा भी तो अपना घर, अपने वालिदैन, अपने खुशियां घर में छोड़कर तुम्हारे साथ गई थी। देखो साहिल बेटे, कुर्बानी का जज्बा जो औरत के अंदर होता है वो तुम्हारे और हमारे अंदर नहीं हो सकता। देखो साहिल, बात आगे बढ़ाने से बात बढ़ती है, और इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे बगैर सोहा की क्या हालत होगी। मुझ पर जो गुजर रही है इस बात का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि सोहा के साथ मैंने हर कदम पर वफा की है, सिर्फ वफा। देखो साहिल बेटे, सोहा तुम्हें ज्यादा चाहती है या तुम सोहा को ज्यादा चाहते हो, मुद्दा ये नहीं है। हम तो सब यही चाहते हैं कि तुम लोगों के बीच में अपनापन रहे, तुम लोग जहां भी रहो खुश रहो। तो आपको इस बात का डर है कि मैं सोहा को रुखसत कराने नहीं आऊंगा। अब डरिए मत, मैं शौहर होने का फर्ज जरूर निभाने आऊंगा, लेकिन पहले औलाद होने का फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने अब्बू को बचाने की कोशिश कर लो, उसके बाद सोहा को लेने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। शाबाश बेटा, औलाद होने का फर्ज ऐसे ही निभाते रहो। मेरी गिरफ्तारी का जश्न मनाना चाहते थे ये लोग, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। अगर हमने साहिल को नहीं रोका तो सोहा रो रोकर अपनी जान दे देगी। सोहा साहिल के जाने की बात सुनकर तो पागल सी हो गई है दादा जान। हाँ अब्बू जानी, हमारी सोहा को फिर से उस गुनाह की सजा मिलने वाली है जो उसने किया ही नहीं। साहिल के दिमाग में न जाने क्या बैठ गया है। अगर उसके दिल में सोहा के लिए नफरत है
तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। हमें उसे समझाना होगा, रोकना होगा उसे। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्षमा जलती है जमाने के लिए। हमें उसे समझाना होगा, रोकना होगा उसे। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। चाह तो मैं रहा हूं, लेकिन आपको इस बात का भरोसा देता हूं, नफरत से ही, लेकिन मैं अपने फर्ज से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ूंगा। वो फर्ज जो एक शौहर का होता है, वो फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। लेकिन आज औलाद का फर्ज निभाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। साहिल, हमने तुम्हें यहां किसी भी फर्ज को अदा करने से कभी नहीं रोका। आप ठीक कह रहे हैं दादाजान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादाजान, इस घर में रहकर मैं अपने फर्ज को नहीं निभा सकूंगा। अपना फर्ज निभाने के लिए ना तो किसी खास जगह की जरूरत होती है और ना ही कोई खास वक्त मुकर्रर होता है। अरे अपना फर्ज निभाने वाले कहीं से भी अपना फर्ज निभा सकते हैं। और ऐसा कौन सा फर्ज है जो आप इस घर में रह के नहीं निभा सकते दामाद जी? औलाद होने का फर्ज। अब्बू जान को कानून से बचाने का फर्ज। मेरे अब्बा जान ने चाहे कुछ भी किया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूं। और ये कोशिश मैं जरूर करूंगा। हमें इस बात की खुशी है कि तुम अपना फर्ज निभाने की राह पर चलना चाहती हो, और इस बात को लेकर हमें आप पर फख्र भी है। हाँ दामाद जी, और इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको आपके फर्ज के रास्ते पर चलने से रोके। साहिल, आपको क्या लगता है कि इस घर में आपके औलाद होने के फर्ज को अंजाम तक लाने के लिए रुकावटें खड़ी हो जाएंगी? हाँ दादाजान, मैं यही समझता हूं। गलत समझते हैं आप। हाँ साहिल, इस घर में आपको जो भी फर्ज निभाना हो आप निभा सकते। अपने वालिद को बचाने के लिए जो भी कोशिश करनी हो आप कर सकते। इसके लिए इस घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फर्ज निभाइए, अल्तमश अपना फर्ज निभाए। अल्तमश अगर कामयाब हुआ तो हमें बेहद खुशी होगी, और आप अगर कामयाब हुए
तो हमें हमें उससे ज्यादा खुशी होगी। आपने सुन लिया ना आपने। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको आपके फर्ज के रास्ते से कोई नहीं रोकेगा। अब तो आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे ना? तो सबसे पहले ये सोच सिमरन कि राजीव जो कुछ भी कर रहा है वो हम सबके लिए कर रहा है। आज अगर वो तुझे समझाने या रोकने की कोशिश कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि तू अभी ना समझ है, और यही सब बोल बोल कर आप लोग मुझे घर पर बैठाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हें इसी घर में बिठाकर रखना चाहते। याद है क्या कहा था तुमने कि तुम इस घर के लिए अपने कदम बाहर रखना चाहती हो? अब क्या कहना चाहती हो? अब तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे ये सब कुछ देकर मेरे पैरों में जंजीर बांधना चाहते हैं। तो गलत सोच रही है सिमरन। सिमरन, वो जो भी है जो तुम्हें मॉडल बनाने का दावा कर, क्या एक बार मैं उसे मिल सकता हूं? ये सुनकर परेशान क्यों हो सिमरन? अगर वो तुम्हें मॉडल बनाने के रास्ते दिखाना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो इस काबिल होगा, और मैं तो कहती हूँ उसे घर लेकर आ। ऐसे इंसान की तो हमें इज्जत करनी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के तेरी मदद करना चाहता है। एक बार मैं उस आदमी को देख लूं सिमरन, तो फिर खुद मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। मैं तुम्हारे करियर में रुकावट नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मेरी बहनें कुछ करें, मेहनत करें, अपना नाम रोशन करें। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ख्वाब तुम पर इतने हावी हो जाएं कि तुम सच्चाई भूल जाओ। सुन लिया तूने? कौन है वो लड़का? अगर इतना अच्छा है, इतना काबिल है, तो उससे घर लाना। क्षमा जलती है, पिघलती है, जमाने खेलती है, जमाने के लिए। क्षमा? क्या वाकई में दादाजान ने साहिल को जाने से रोक लिया है? हाँ अल्तमश, साहिल तो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन वो दादाजान की बात को नहीं टाल सका, और दादाजान ने भी उसे पूरी इजाजत दी है कि वो इसी घर में रहकर अपने अब्बाजान को बचाने के लिए चाहे जो पहल करना चाहे कर सकता है। क्या सोच रहे हैं अल्तमश? मुझे मालूम है क्षमा कि साहिल बख्तावर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसकी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि अब बख्तावर के सारे जुर्म खुलकर सामने आए और बख्तावर कानून को गुमराह करके खुद को नहीं बचा सकता, क्योंकि कानून के पास बड़े अब्बू की आइडेंटिटी के सारे प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है। अंजाम चाहे जो भी हो अल्तमश, लेकिन साहिल अपने औलाद होने का फर्ज जरूर निभाएगा, और उसे अपना ये फर्ज निभाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सवाल तो ये भी है शमा कि साहिल इस घर में रहकर बख्तावर को बचाने की कोशिश करेगा और हम बख्तावर को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बख्तावर को बचाने के लिए
साहिल हमारे साथ ही कोई खेल खेल जाए? नहीं अल्तमश, साहिल भला ऐसा कोई खेल क्यों खेलेगा? उसे तो खुद बख्तावर के ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो वो बख्तावर का घर छोड़कर यहाँ आया है। बस गड़बड़ एक ही बात की है कि साहिल अब भी समझता है कि सोहा ने ही उनके बाहर जाने की खबर हमें दी। यही बात उनके जहन में इस कदर बैठ गई है शमा आपी कि पहले उनके दिल में मेरे लिए जितनी मोहब्बत थी उससे कहीं ज्यादा अब नफरत है। ऐसा लगता है कि मोहब्बत के दिन गुजर गए। तो मोहब्बत के दिन नहीं रहे तो नफरत के दिन भी नहीं रहेंगे। वक्त बदलता है और ये बदलते वक्त की निशानी है। तुम देख लेना कि साहिल की गलतफहमी भी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। क्षमा जलती के लिए वक्त बदलता है और ये बदलते वक्त की निशानी है। तुम देख लेना कि साहिल की गलतफहमी भी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन तब तक तो मुझे साहिल की नाराजगी सहनी ही पड़ेगी। सब्र से काम लो सोहा। हाँ सोहा, इसे एक इम्तिहान समझो और इम्तिहान समझकर ही तुम्हें इससे गुजरना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि साहिल तुम्हारे साथ है और हकीकत कभी नहीं छुपती सोहा। हकीकत यह है कि तुमने हमें उनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया और ये हकीकत भी साहिल के सामने जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं सोहा ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आपके कहने पर मैंने सोहा के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मेरे कहने पर नहीं। आखिर तुमने औलाद होने का फर्ज निभा ही दिया। इस घर में कोई नहीं जानता कि मैं अकबर नहीं बल्कि बख्तावर हूं। कोई सोच भी नहीं सकता कि आज मैं यहां हूं तो तुम्हारी वजह से, आज मैं आजाद हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। साहिल, सोहा तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन मैंने सोहा को घर से धक्के देकर बाहर निकालने की जो कोशिश की थी वो मेरा खेला हुआ एक प्लान था। तुमने हमारी खिलाफत की और घर छोड़ने का फैसला किया, वो भी और कुछ नहीं, एक नाटक था साहिल। मुझे मालूम था कि अल्तमश मुझे फंसाने के लिए जाल बन रहा है और उस जाल को काटने के लिए तुम्हारा इस घर में आना बहुत जरूरी था और तुम इस घर में पहुंच गए। और अब मुझे ये भी मालूम है कि कानून के जाल में फंसाने के लिए अल्तमश जाल बुन रहा है। अबू, अल्तमश अकबर को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस आने का, अगर एक बार वो सारी आइडेंटिटी ले ली जाती तो फिर आपका बच्चा नामुमकिन था। अबू, मैं अकबर बनकर अल्तमश को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि अकबर और अल्तमश कोड वर्ड में बात किया करते थे और मेरे लिए वो कोड वर्ड जानना बहुत जरूरी हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में आपके अब्बू की जगह लेकर रहा था। ये हमारी फितरत नहीं है, हमारी मजबूरी थी, जिसके लिए मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हेलो। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है। और जब तुम्हें उस कोड वर्ड का पता चला तो तुमने फौरन मुझे इस बात की इत्तला दी और इस घर की बुनियाद को हिलाने के लिए
इतनी मालूमात काफी थी और मेरे प्लान के परवान चढ़ने का वक्त आ चुका था।